खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश इस माह के अंतिम पखवाड़े में इन आयोजनों को प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों में इन्हें आयोजित करेगा। मित्रों, आप सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। कितना परिवर्तन हुआ है। एक दशक पहले खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं हुआ करते थे। सामान्यतः लोग ये मान लेते थे कि खेल एक अनावश्यक कार्य है, समय बर्बादी की बात करते थे। लेकिन आज इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं और ऐसा नहीं कि भारत खेल या खिलाड़ियों के प्रति कभी कोई नकारात्मक दृष्टि रखता हो। भारतीय मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेलकूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। भाइयों बहनों, पिछली बार हमारा बोर्ड था, अकेले अयोध्या में लगभग 17,000 गरीबों को नगरीय क्षेत्र में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था। 8,670 पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। 42,672 निराश्रित महिलाओं को, 1,976 दिव्यांगजनों को और 89,400 से अधिक वृद्धजनों को पेंशन 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ ये डबल इंजन की सरकार अकेले अयोध्या में दे रही है। भाइयों बहनों, 40,507 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड अयोध्या में जारी किए गए हैं और यही नहीं, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 3 नगर पंचायतों मां कामाख्या धाम, किरोनी यानी सुचिंतागंज, कुमारगंज का यहां पे सृजन हुआ है और नगर पालिका परिषद रुधौली का सीमा विस्तार का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में हम यहां इलेक्ट्रिक बस की सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। 25 इलेक्ट्रिक बसेज सरयू नदी में किनारे किनारे रिवर फ्रंट बना करके पर्यटन की बेहतरीन सुविधा को यहां विकसित करने के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। अमृत मिशन में
182 करोड़ रुपए की परियोजना यहां के लिए स्वीकृत की गई है, हर घर नल योजना के लिए और सीवर योजना के लिए भी। और साथ साथ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी यहां पर 62 करोड़ 45 लाख की परियोजनाओं को स्वीकृत करने के साथ ही अब तो सेफ सिटी के रूप में अयोध्या आगे बढ़ने जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी और साथ साथ शहर की सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी वहीं से करने का कार्य होगा। यह आज अयोध्या के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। कान्हा उपवन यानी कान्हा गौशाला का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत भी हमने धनराशि यहां के लिए स्वीकृत किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं अयोध्या में। अयोध्या तो हमारा पावन धाम है और इसलिए सात्विक प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच के लोग ही चुनाव जीत करके जाने चाहिए, जो अयोध्या के विकास के बारे में सोच रखते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी को महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। अयोध्या का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस वर्ष के अंत तक समाजवादी पार्टी ने अनेक रोड़े अटकाने के कार्य किए। लोग मुझसे कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को हो क्या गया कि एयरपोर्ट भी नहीं बनने देना चाहते। मैंने कहा, देखो, समाजवादी पार्टी का नाम ही विध्वंसात्मक पार्टी होनी चाहिए थी। ये कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, अच्छा सोच ही नहीं सकते। इनकी सोच आतंकवादियों के प्रति होती है, अपराधियों के प्रति होती है, विकास में रोड़ा अटकाने वालों के साथ होती है, अराजकता फैलाने वालों के साथ में होती है। तो विकास के हर पग पग पर रोड़ा अटकाएंगे ही। उनका काम है रोड़ा अटकाना, हमारा काम है उस बैरियर को हटा करके विकास के कार्य को प्रशस्त कर लेना। आज अयोध्या का एयरपोर्ट भाइयों बहनों इस वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। देश और दुनिया की एयर फ्लाइट अयोध्या में आएगी। अयोध्या आज एक नए सिरे से अपनी पहचान बना रही है। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या के बारे में लोग, विरोधी लोग क्या करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों ने जता दिया था कि परिंदा ही नहीं, लाखों लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचेगा। और उन्होंने पहुंच करके उस समय अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। भाइयों बहनों, आज अयोध्या में क्या नहीं है? अयोध्या में आज सब कुछ है और सब कुछ बनने जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकार में वे लोग भी बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पूछिए उन लोगों से क्या कर रहे थे लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला फैसला क्या किया था? राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। हम आभारी हैं माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की इस कुत्सित मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और लोग कहते हैं कि आपने क्या किया? मैं कहता हूं हमने कुछ किया तो सबसे पहला काम किया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया प्रदेश के अंदर। बहन बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देकर के इस जनपद का नाम भी अयोध्या किया और नगर निगम का नाम भी अयोध्या करने का काम किया। वे लोग पहला काम उनकी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, थी भी, आज भी है।
तो वे आतंकवादियों पर दायर श्री राम जन्मभूमि के हमले करने के मुकदमे को वापस लेने का कार्य करते हैं। हमारी प्राथमिकता प्रदेश है, 25 करोड़ जनमानस है, प्रदेश की आस्था है, प्रदेश की सुरक्षा है, तो हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया, पूरी दुनिया का नजरिया अयोध्या के बारे में बदल गया। याद करिए, कुछ लोग राम भक्तों की, यहां पर राम भक्तों का लहू बहा करके अयोध्या को बदनाम कर रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, हमें जब अवसर मिला तो हमने अयोध्या में लहू नहीं, हमने बल्कि अयोध्या को उसकी पुरातन पहचान, राम राज्य की पहचान देने का कार्य किया। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलाए स्वधर्म निरत सुत नीति। इस भाव के साथ हम सब अयोध्या के अंदर कार्य किए। आज अयोध्या बदल रही है। आज अयोध्या सबको आकर्षित कर रही है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक बनने के लिए पूरी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। और भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने, महापौर जी ने, उनकी पूरी टीम ने पूरी ताकत के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाया। और इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बोर्ड नगर निगम का बने जो भाइयों बहनों नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी भी बनने वाली है। सोलर सिटी का मतलब सूर्यवंश की राजधानी है। तो यहां पर सारी बिजली कहीं और से नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी, केवल सोलर एनर्जी का उपयोग अयोध्या में होगा। आने वाले समय इस प्रकार की कार्यक्रम यहां पर लागू करने की तैयारी चल रही है। लोगों की छत में, खाली छत उस घर की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इनकी छतों में बिजली जनरेशन का काम होगा। खाली जगह, नहरों के किनारे, सरयू मैया के किनारे चारों ओर सोलर पैनल लगा करके बिजली उत्पादन का काम होगा और अयोध्या उससे जगमगाती हुई दिखाई देगी और सोलर सूर्य वंश की राजधानी के रूप में फिर से अपनी पहचान को कायम करेगी। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि 2017 के पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने और अयोध्या आने में कतराते थे, आज उनमें अयोध्या आने की होड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति अब ये देखना चाहता है कि आखिर अयोध्या में क्या है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि राम भक्त आज से नहीं 500 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई को कभी रुकने नहीं दिए थे, कभी थमने नहीं दिए थे। निरंतर संघर्ष होता रहा, प्रयास होता रहा और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति का, उनकी युक्ति का, कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के इस अभियान को आज जो स्वरूप दिया, उसका परिणाम है
अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक भाइयों बहनों, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य पूरा होगा तब तक अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक नगरी अवश्य होगी। मैं इसे भी सौभाग्य मानता हूं कि अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देने के लिए मुझे ही हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।